आज के रीडिंग का टॉपिक है करियर एंड फाइनेंसेस। आपकी करियर और फाइनेंसेस किस किस्म के होंगे, यही हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो यस, आपको हमेशा की तरह इन 3 कलर्स में से कोई एक कलर चूज़ करना है और मैं आपको बताऊंगी आपके करियर और फाइनेंसेस अगले कुछ दिनों तक किस किस्म के रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेंसिल ब्लू कलर, सेकंड येलो और थर्ड ग्रीन। ठीक है, तो हम लोग जिन्होंने भी ब्लू कलर चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका करियर और फाइनेंसेस किस किस्म का होगा अगले कुछ हफ्तों के लिए। ठीक है, ये टॉपिक भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ। ठीक है, हालांकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, बट किसी की थी रिक्वेस्ट तो मैं उसको ऑनर करना चाहती हूँ, उनकी रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो येस, ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। सो स्टे पॉजिटिव एंड लेट अस नो आपकी करियर और फाइनेंसेस किस किस्म की होगी अगले कुछ दिनों में। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को उनके या तो उनके हाथ से कोई जॉब निकल गया है या फिर जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी थी उनके हाथ में जिसको उन्होंने एनकैश करने के पहले ही गवा दिया है, यानी वो वहाँ ट्राई करने की सोच ही रहे थे और जैसे ही उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की पता चला वो तो डेट ही निकल गई है, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है और वो लॉस थोड़ा भारी था, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, आगे देखते हैं ना, बहुत सारे कार्ड्स लेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड कार्ड है हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिन्होंने भी ब्लू कलर का पेंसिल चूज़ किया है या तो उन्होंने लोन लिया है बहुत बड़ा, कहीं से कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए शायद काफ़ी बड़ा सा लोन लिया होगा और उसकी ईएमआई भरने में तकलीफ़ हो रही है और ये सोच सोच के उनको शायद रातों में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। वो रात को जब शायद बेड पे रहते तो सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं इस महीने की ईएमआई कैसे भरूंगा या भरूंगी। तो ये वो दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो यस, यू गाइज आर इन ग्रेट टेंशन। थर्ड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून से एक रिलीफ आपको मिलनी चाहिए यहाँ पर। वो इसलिए कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो बता रहा है कि ये एक लाइफ का साइकिल था आपका जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों का शायद कंप्लीशन की तरफ आ भी गया है और जो आगे का आपका पीरियड रहेगा वो बहुत हसीन और बहुत अच्छा रहेगा करियर और फाइनेंसेस के मामले में। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। फेट चेंज होने वाला है। फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इमीडिएटली किसके बाजू में आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून के बाजू में आया है। तो ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि आप जो है इस दौरान अभी कोई भी लाइफ के मेजर स्टेप मत लीजिए। फाइनेंसेस को लेके कोई भी मेजर स्टेप अभी कुछ वक्त के लिए
ना लीजिए। ओके, फिफ्थ कार्ड है हायरोफेंट। हायरोफेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रपोजल आएगा अभी, अगर वो आपके जॉब से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सारे लोगों को जिन्होंने कुछ आईपीएस का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया होगा, तो शायद उनके क्रैक होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वो भी मिल सकते हैं। और जो बिज़नेस से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनका जो बिज़नेस प्रपोज़ल रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर वो बिज़नेस आपका खड़ा किया जाएगा या शुरू किया जाएगा। उसमें आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो लोग ऑथेंटिक है तो। इसका दूसरा और एक मीनिंग ये भी है कि आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत सैड एक्सपीरियंसेस थे, राइट। वो एक्सपीरियंसेस शायद इस किस्म के थे जिसमें अगर बिज़नेस से रिलेटेड कुछ था तो प्रोजेक्ट में या जिस भी लोगों के साथ आप बिज़नेस डील कर रहे थे, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी की कमी थी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ये सब चीज़ों की कमी थी वहाँ पे। शायद फेक उसके ऊपर फाउंडेशन हुआ था आपके बिज़नेस का, या जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे बिज़नेस में, दे वर नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स यू, ये हो सकता है। इस कमी की वजह से आपको पास्ट में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि अब आगे जो आपकी लाइफ आएगी उसमें आपको या तो इस किस्म के लोग मिलेंगे, या फिर ये एक वार्निंग है आपको कि आप किसी भी बिज़नेस में अगर आप अभी हाथ डालते हैं तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी का जो है थरो चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो चेकअप, क्रॉस चेकअप, ये चीज़ें किए बगैर आप कोई भी बिज़नेस को, किसी भी पार्टनर के साथ बिज़नेस डीलिंग जो करते हैं वो ना करिएगा जब तक आप खुद कंफर्म ना हो, जब तक आपने थरो वेरिफिकेशन ना किया हो उसके बारे में, ना करिए, ठीक है। और जॉब से रिलेटेड तो मैंने कह दिया कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। ठीक है गाइज, इतना ही ना यार। जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कैसे कह सकते हैं, बहुत डिफरेंट लोग देख रहे हैं, सबकी अलग अलग किस्से कहानियाँ हैं, ठीक है। और यस, एस ऑफ सॉर्ड्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी यहाँ पर जिस भी किस्म का रिग्रेट हो रहा है, जिस भी किस्म को लेकर आप टेंशन में हैं, वहाँ पे शायद मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। तो आपको ये कार्ड्स चीख के कह रहे हैं कि प्लीज़ जब अभी आप जो नेक्स्ट करोगे, जो डीलिंग किसी के भी साथ करेंगे, वहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल क्लैरिटी कब आती गाइस? मेंटल क्लैरिटी तब आती गाइस जब आप वन ऑन वन बेसिस पे आपस में कॉन्वर्सेशन करते हो, आपस में बात करते हो, सीधी सच्ची दिल से निकली बात जब करते हो, जहाँ आप आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होता और आप कोई भी किस्म का ऐसा, क्या कहते हैं उसको, लूप होल वहाँ पे छोड़ते नहीं हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने तो ये नहीं पूछा या मैंने ये नहीं पूछा ही, दोनों के लिए पूछा ही होता है, सॉरी। तो ये होता है। और यहाँ पे जो टू ऑफ सॉर्ड्स का जो आया है कार्ड, ये कह रहा है कि आपकी जो पिछले एक्सपीरियंसेस है वो इसीलिए हुए थे क्योंकि आपने चॉइसेस रॉन्ग ली थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस्म से मुझे अपने बिजनेस में या अपने काम में या अपने जॉब में डील करना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन में थे। तो अब इसके बाद फिर बहुत अच्छा कार्ड आया है जो बिज़नेस और करियर के लिए तो बहुत ही फैंटेस्टिक कार्ड माना जाता है, ये जो है मैजिशियन का कार्ड। तो यहाँ पर अभी जो यूनिवर्स है आपके ऊपर काफ़ी दयावान होने वाली है, आपको हर चीज़ वो मिलने वाली है जो आप चाहते हैं, और जिस भी किस्म से आप बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास हर वो टूल होगा जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास होना चाहिए।
और अगर आप जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यस, आपको जॉब में भी बहुत हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। देखिए, अब हाई अथॉरिटेटिव बोले तो ज़रूरी थोड़ी कोई भी सबके सब सीईओ बन जाएंगे या जनरल मैनेजर बन जाएंगे, नहीं। आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन में है उससे आप एक नेक्स्ट लेवल अप वाली पोजीशन तो होल्ड कर ही सकते हैं ना यार। तो वो ये वाली बात है। तो आप लोगों को तरक्की मिलने के 110% चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोग जो आउटसाइड कंट्री ओवरसीज़ जाने के बारे में सोच रहे थे या कुछ, तो उनके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ओवरसीज़ के भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। ओवरसीज़ का मतलब क्या हुआ? आप खुद की कंट्री में नहीं, कोई और कंट्री में जाके आप जॉब करोगे या बिज़नेस करोगे, या वहाँ से आपकी बिज़नेस डीलिंग या फिर ऑफिशियल डीलिंग होगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन एक वार्निंग मैं फिर से कहूँगी कि आपको रिक्वायर्ड एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। बगैर एफर्ट डाले कुछ नहीं मिलता। अगर आप इसको ऐसा कर दोगे, क्योंकि ये ऐसा आया है, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा करोगे और रिक्वायर्ड एफर्ट डालोगे तो आपको ज़रूर और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली रीडिंग हमारी ख़त्म होती है जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने येलो पेंसिल को चूज़ किया था। तो ये इसका स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय द रीडिंग। तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। बताइए कि इनकी करियर और फाइनेंसेस किस किस्म के होंगे अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है द सन, थर्ड कार्ड है लवर्स, फोर्थ कार्ड है क्या 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिखाई दे रहे कार्ड्स। फिफ्थ कार्ड है किंग ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो जिन्होंने भी येलो कलर की पेंसिल को चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीज गाइज आर इन लव विद देयर जॉब। ये जो भी बंदे हैं ये अपने जॉब को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, जिस भी जॉब में हो, या जॉब कर रहे हो या फिर अपना खुद का काम हो, उनका बिजनेस जो भी हो, बट दे आर इन लव विद देयर वर्क। अपने काम को वो काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टेबल जॉब भी है उनका। ठीक है, और इन्जॉय करते हैं वो अपने जॉब को, बहुत इन्जॉय करते हैं। और वहाँ पे जो भी उनके बॉस होंगे वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, और काफ़ी केयरिंग एंड लविंग टाइप के हो सकते हैं आपके बॉस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो करियर और फाइनेंसेस के बीच में ये सारी चीज़ें मुझे दिख तो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें को मेंटेन्ड रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है ना, स्ट्रगल तो होती है ना। जॉब है, आप बहुत पसंद करते हो अपने जॉब को, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल भी काफ़ी है। स्ट्रगल के साथ साथ कंपटीशन भी है। तो आपको अपने ही कोलीग्स के साथ, या फिर अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, या फिर अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इवेंचुअली जो भी आप करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलता है और आप इंजॉय भी करते हो। बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी बिजनेस हैं जहाँ पे शायद ट्रैवलिंग बहुत होती है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि आपका करियर और फाइनेंसेस कैसा रहेगा, तो आपका करियर और फाइनेंसेस बहुत बेहतरीन रहेगा। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रहेगा उसमें, आपको इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ, लेकिन इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे। आपको बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करना होगा और अपना एग्जिस्टेंस जो है वहाँ पे दिखाना होगा लोगों को। ठीक है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल period for you for career and finances. There's someone on the door. ठीक है, तो इसके साथ ही हम येलो पेंसिल वाले की रीडिंग यहाँ खत्म करते हैं। अच्छी है रीडिंग, अभी इसको आगे मत देखो क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बुरा कार्ड आए।
हमारे हाथ में अपनी तकदीर लिखना। पता है आपको, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, हमेशा ये सोचिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है, तो अच्छा ही होता है। तब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया था, ठीक है। आज डिस्टर्बेंस है ना बैकग्राउंड पे, क्योंकि मैं डे टाइम पे रीडिंग कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस होता है इस वक्त। Ask him to wait for some time. I'm in the reading. I'm sorry guys, please. कुछ urgent था. So all the angels from the universe, please help us out with the reading for people who chose green color. So the first card is Ten of Cups. Second card is Two of Pentacles. Third card is the Empress. Fourth card is Knight of Wands. Fifth card is the Devil. बॉटम की एनर्जी ले रही हूँ मैं आज। अभी क्या है? पेज ऑफ कप्स। आप जो भी बिजनेस में हैं या फिर जो भी जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके आसपास के लोग जो है वो बहुत एनवियस है, बहुत जलते हैं आपसे, ओके। और कुछ लोग बहुत टॉक्सिक है, आपको बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन पे काम करना पड़ता है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर कुछ लोग कुछ लोगों के जो बॉस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनियरिंग है, ओके। और कुछ लोगों का पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन ये करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों का जॉब प्लेस में अफेयर भी है किसी के साथ, जिसकी वजह से उनके बिजनेस या उनका जॉब या उनका काम अफेक्ट होता है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। तो या तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ वेरी इन क्लोज कनेक्शन विद यू, ऐसा लग रहा है। अब आई डोंट नो, कुछ लोगों का होगा, हर एक का नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आपकी जो बॉस है या फिर आपके कुलीग्स हैं या फिर आपके पार्टनर्स हैं अगर आप बिज़नेस में हैं, या फिर आपके सुपीरियर्स हैं या फिर आपके जूनियर्स हैं, या फिर जिस किसी से भी आपको डील करना होता है वो बहुत ही स्ट्रेट वाले बंदे हैं, मतलब झूठ बोलना और बहुत बॉसी हो जाना, बहुत डिमांड करना, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाना और बहुत डिमांडिंग टाइप के हो जाते हैं और यूं यूं करके आपसे बात करते, वैसे टाइप की माहौल में शायद आप काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस अफेयर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे उनको मुश्किल जा रही है हैंडल करना काम, और जिनके साथ काम करे और जिनके साथ उनका ये इस किस्म का शायद रिश्ता है उसको हैंडल करने में उनको बहुत मुश्किल जा रही है, और वो किसी भी तरीके से वहाँ पर कामनेस लाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जद्दोजहद करनी पड़ रही है उनको, ठीक है। कुछ लोगों का ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली में ये हस्बैंड वाइफ टाइप हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली बिजनेस है और फैमिली में कोई है ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा ऐसा है कंट्रोलिंग टाइप का, ये दिखाई दे रहा है मुझे। आई डोंट नो, ये आई थिंक ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जो इस टाइप के बिजनेस एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है।
अगर ये फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली की बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं, या फिर कोई खानदान, दो खानदान मिलके काम कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो ये वहाँ पर बहुत टॉक्सिसिटी है। कोई है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कोई है जो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है काम करते वक्त, और ये ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, और ये ओवरसीज़ बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर ओवरसीज़ नहीं है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, या फिर सेम सिटी में ही अगर होगा तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का उनका वो लोकेशन होगा जिनके भी साथ डील करते हैं, ये वो दिखाई दे रहा है। वहाँ पर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है जगल करने में, शांति क्रिएट करने में आपस में, ये दिखाई दे रहा है। और ये जो दिख रहा है पेज ऑफ कप से, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको शायद अभी कोई एक छोटा मोटा सा प्रपोज़ल आने वाला है, जो शायद आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, और आप सोचोगे, आप शायद दो इसमें रह जाएंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे कि वो जो प्रपोज़ल जो आपको आ रहा है वो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये वैसा दिखाई दे रहा है मुझे। और दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये दिख रहा है छोटा सा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग बिग, और आपका वो ड्रीम है जो शायद पूरा होगा या नहीं होगा, ये डाउट में है आप। तो आगे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो आप आने वाला जो करियर और फाइनेंसेस है, वो जो आप सोच रहे हैं उसको थोड़ा डिले है। जो भी सोच रहे होंगे आप, उसमें डिले है, डिले नज़र आ रहा है। ठीक है, और डिले की वजह बहुत सारी हो सकती है। डिले की वजह ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, डिले की वजह घर का कोई मेंबर है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आप लोगों के बीच में, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही करियर एंड फाइनेंसेस, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया था उनकी रीडिंग ये ख़त्म होती है। तो इसके साथ ही मैं रैप अप करती हूँ आज की रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी लिखिए अपने तरफ से, और उन सारे न्यू सब्सक्राइबर्स लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद दूंगी कि आपने हमारे चैनल से जुड़ने की सोची, और आपका बहुत 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 स्वागत है। मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, उन लोगों से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि वो, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बहुत डिले कर रहे हैं आप। और मेरे वीडियोस को अगर आप सोचते हैं कि किसी और के भी काम आ सकता है तो उसे अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यस, मैं उन सब तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ जो इस चैनल से जुड़े हैं और अपना कंट्रीब्यूशन लाइक के with their putting like and all and comments and all में जो contribute कर रहे हैं उसके लिए very big thank you to all of you. Okay guys, आज थोड़ा गड़बड़ वाला मामला मैं ड्यूरिंग द डे ले रही हूँ रीडिंग, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, मैं खुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी तो प्लीज़ आप उसको ओवरलुक कीजिए, एंड yes, I'll see you in the next video. Till then guys, please to take very good care of yourself. Okay, bye guys.